क्या यूपी सरकार अब खुलकर शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद के विरोध में उतर आई है? ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि मेला अधिकारी की ओर से एक नोटिस भेजा गया है शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद के लिए, जिसके बाद अब माघ मेले के बीच एक नया विवाद खड़ा होता नजर आ रहा है। क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं IB24 यूपी यूके। माघ मेला शुरू है। प्रयागराज में संगम तट पर मौनी अमावस्या का स्नान करने के लिए शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद भी पहुंचे हुए थे। पालकी से वो अपने शिष्यों के साथ संगम तट पर जा रहे थे, लेकिन इसी बीच यूपी पुलिस और प्रशासन ने उन्हें रोक लिया। कहा गया कि उन्होंने अनुमति नहीं ली है। इसके बाद वहां पर शिष्यों के बीच और पुलिस के बीच नोकझोंक हुई, बहसबाजी हुई और देखते ही देखते धक्का मुक्की में बदल गई। इसके बाद यूपी पुलिस पर आरोप लगे कि उन्होंने शंकराचार्य के कई शिष्यों को चौकी में ले जाकर पीटा है। कई ऐसे वीडियोज भी सामने आए जिनमें पुलिस शिष्यों के साथ बर्बरता करती नजर आई। इसके बाद शंकराचार्य बिना स्नान किए ही वहां से वापस लौट गए और पूरे मामले पर नाराजगी व्यक्त करते हुए अनशन पर बैठ गए। अब इसी मामले पर नया मोड़ ये सामने आ गया है कि पहले तो मेला प्रशासन और वहां पर प्रयागराज प्रशासन ने पूरी तरीके से सफाई दी थी कि किसी के साथ मारपीट नहीं हुई है, शंकराचार्य ने अनुमति नहीं ली थी, इसकी वजह से उन्हें रोका गया। हालिया विवाद में मेला प्रशासन की ओर से शंकराचार्य के लिए एक नोटिस जारी किया गया है, जिस पर उन्होंने उनके शंकराचार्य होने पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। मेला प्रशासन की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि जब मामला अभी तक ज्योतिष पीठ का सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, ऐसे में आप खुद को शंकराचार्य कैसे लिख रहे हैं। उन्होंने उनके शिविर में लगे फोटोज आज का हवाला देते हुए नोटिस भेजा है और कहा है कि शंकराचार्य शब्द और इस पदवी का उपयोग आप कैसे कर रहे हैं, जबकि ये मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इसके साथ ही प्रशासन ने उनसे इस पद की वैधानिकता से जुड़े प्रमाण 24 घंटे के अंदर पेश करने के लिए कहे हैं। इसके बाद शंकराचार्य भी खुलकर प्रशासन के विरोध में उतर आए हैं। उनका कहना है कि शंकराचार्य कौन है, इस बात का निर्णय कौन करेगा, यूपी का प्रशासन, यूपी के मुख्यमंत्री या फिर राष्ट्रपति। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि शंकराचार्य का निर्धारण राष्ट्रपति को करने का भी अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि जो बाकी शंकराचार्य मिलकर तय करेंगे वही शंकराचार्य माना जाएगा और उन्होंने कहा कि मुझे 2 पीठ के शंकराचार्य ने शंकराचार्य मान लिया है। क्या कुछ कहा है, पहले उनका ये बयान सुन लीजिए। शंकराचार्य वो है जिसको बाकी 3 पीठ के शंकराचार्य कहें कि शंकराचार्य है, तो बाकी 3 पीठ में से 2 पीठ के शंकराचार्य हमको शंकराचार्य कहते हैं। पिछले माघ मेले में हमको साथ लेकर के स्नान कर चुके हैं। जब स्वयं श्रृंगेरी के शंकराचार्य, द्वारका के शंकराचार्य जी हमको कह रहे हैं कि हम शंकराचार्य हैं, हमको साथ में लेके स्नान कर रहे हैं, तो आप किस प्रमाण की आपको जरूरत है? ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा? भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं और हम निर्णित हैं। पुरी के शंकराचार्य जी ने हमारे बारे में कुछ नहीं कहा है। उन्होंने न तो कहा कि ये नहीं है और उन्होंने न तो कहा कि ये है, वो साइलेंट है। उनका जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में आया था, पहले बताया गया कि उन्होंने विरोध किया है। जब हम लोगों ने एफिडेविट की कॉपी निकाली, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि हमसे कोई समर्थन मांगा नहीं गया, इसलिए हमने दिया नहीं है। उनका इतना ही वक्तव्य है। तो 2 शंकराचार्यों का प्रत्यक्ष लिखित व्यवहारिक समर्थन और तीसरे पीठ के शंकराचार्य की मौन स्वीकृति हमारे साथ है। और कौन शंकराचार्य है ज्योतिष पीठ का, बताइए। स्वामी जी, हम हैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य, निर्विवाद रूप से हैं। और अगर कोई विवाद उठाता है, इसका मतलब कि वो दूषित भावना वाला है। दरअसल मेला प्रशासन की ओर से जारी नोटिस में 2020 की एक लंबित अपील का हवाला दिया गया है, जिसके अंतर्गत कहा गया है कि एक अपील है जो सुप्रीम कोर्ट में लंबित है ज्योतिष पीठ की। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की ओर से अभी तक कोई फैसला नहीं आया है और ना ही कोई गाइडलाइन है। तो बिना किसी फैसले के और बिना किसी गाइडलाइन के शंकराचार्य पदवी का उपयोग करना न्यायालय की अवहेलना मानी जाएगी और इसके संबंध में आपको 24 घंटे के भीतर अपना जवाब जो है वो मेला प्रशासन को देना होगा। आपको बता दें कि इस नोटिस की पुष्टि भी मेलाधिकारी ऋषिराज ने कर दी है। उन्होंने कहा है कि 2020 में लंबित अपील के चलते ये नोटिस जो है वो शंकराचार्य को भेजी गई है। वही नोटिस मिलने के बाद शंकराचार्य के शिविर में हलचल मची हुई है। न सिर्फ उनके शिविर में बल्कि यूपी में सियासी से लेकर प्रशासनिक गलियारों तक लेकर ये नोटिस अब सुर्खियों में बना हुआ है और इस मामले को दुर्लभ माना जा रहा है, क्योंकि इससे पहले आमतौर पर किसी प्रशासन द्वारा किसी राज्य की ओर से किसी शंकराचार्य आदि को नोटिस देने का मामला आसानी से सुनने को नहीं मिलता है।
मेलाधिकारी श्री राज ने उसी 2020 की अपील को हवाला देकर ये पूरा नोटिस जो है शंकराचार्य के लिए भेज दिया है और शंकराचार्य भी इस नोटिस के खिलाफ अब खड़े हो गए हैं। उनका कहना है कि शंकराचार्य कौन है, इस बात का निर्धारण करने का अधिकार देश के राष्ट्रपति को भी नहीं है। शंकराचार्य ही शंकराचार्य का निर्माण करते हैं। इससे पहले आपको बता दें, मौनी अमावस्या के दिन काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ था। उनकी पालकी रोक दी गई थी, कई शिष्यों के साथ मारपीट भी की गई थी। उनकी पालकी को वहां से 1 किलोमीटर दूर घसीट कर ले जाया गया था। पालकी का शत्रप भी इस पूरे घटनाक्रम में टूट गया था। तभी से अब मुक्तेश्वरानंद और मेला प्रशासन के बीच ये विवाद बना हुआ है और अब नोटिस मिलने के बाद अब ये विवाद और गहराता और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लोग अब सोशल मीडिया पर भी इस पर सवाल उठा रहे हैं कि एक ऐसी सरकार जो खुद के हिंदूवादी होने का दावा करती है, उसके राज्य में ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है कि शंकराचार्य से ही पूछा जा रहा है कि आपको शंकराचार्य पदवी किसने दे दी। पूरा मामला सुर्खियों में बना हुआ है। क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम शिवम है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम खबरों के लिए देखते रहें IBC 24 UP UK।